नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज से बदल गया भारतीय रेलवे का नियम। अब 60 दिन पहले से शुरू होगी टिकट बुकिंग। दोस्तों, 1 नवंबर 2024 से ही भारतीय रेलवे के एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हुआ है। अब यात्री 4 महीने पहले ट्रेन की टिकट बुक नहीं करवा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने इस समय सीमा को घटाकर 6 दिन यानी 2 महीना कर दिया है। ऐसे में सवाल आता है कि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक की है उनका क्या होगा। जमीन रजिस्ट्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। दोस्तों, नीतीश सरकार के एक कदम से जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। नए रूल के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आधार लिंक किए बिना अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बिना ई चालान अन्य राज्यों से पत्थर गिट्टी मंगाई या बेची तो गिरेगी गाज, एक्शन में नीतीश सरकार। दोस्तों, बिहार में अवैध पत्थर और गिट्टी के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने बिना ई चालान अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने, परिवहन करने और इसे बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप की खराबी से नहीं कटेगी बिजली रिचार्ज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिचार्ज की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता अधिकृत काउंटर पर जाकर भी रिचार्ज करा सकते हैं। ऐप की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा शुक्रवार को इस आशय की आधिकारिक जानकारी दी गई। पप्पू यादव की परेशानियों से पत्नी का कोई लेना देना नहीं, बोली हम तो साथ भी नहीं रहते। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने बड़ा बयान दिया है। रंजीत रंजन ने कहा है कि पप्पू यादव के लॉरेंस पर दिए बयान का उनसे कोई लेना देना नहीं है। रंजीत रंजन ने यह भी कहा कि मैं और मेरे पति अब साथ नहीं रहते हैं। हम पिछले 1.5-2 साल से अलग रह रहे हैं। हमारे बीच मतभेद भी हैं। तिलहन की खेती से मालामाल हो जाएंगे किसान, बिहार सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, बिहार में इस साल रबी अभियान के दौरान 4,559 हेक्टेयर में तिलहन की खेती होगी, जिसमें 3,771 हेक्टेयर में सरसों की खेती होगी। किसानों को बीज खरीद पर अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग तिलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि वे बेहतर तरीके से खेती कर अधिक उपज प्राप्त कर सकें। बिहार में धान खरीद शुरू, किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा MSP। दोस्तों, बिहार में आज से धान खरीद की शुरुआत हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। अभी उत्तर बिहार के जिलों में ही धान खरीद का सरकारी निर्देश है। 15 नवंबर से राज्य के शेष जिलों में धान खरीद आरंभ होगी। इस वर्ष 45 लाख टन धान और 30 लाख टन उसना चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर बैठा, नहीं दिख रहा बैलेंस, 5 लाख उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर में आई खराबी से 5 लाख उपभोक्ता परेशान हैं। मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और बैलेंस भी नहीं दिख रहा है। दीपावली के मौके पर बिजली कटौती का डर सता रहा है। बिजली कंपनी का कहना है कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है और दीपावली तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। नीतीश सरकार का एक और तोहफा, फिर प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। दोस्तों, बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापकों और प्राथमिक विद्यालयों में 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद परिणाम जारी होंगे। राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। चिड़िया घर जाने वाले ध्यान दें, जू सहित पटना के इन पार्कों का समय बदला। दोस्तों, पटना जू इको पार्क सहित राजधानी के 30 से अधिक पार्कों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव नवंबर से हो गया है। 1 नवंबर से ही अब पार्कों के खुलने का समय सुबह 5:15 बजे के बदले 5:30 बजे होगा। वहीं पार्क शाम 8 बजे के बदले 7 बजे ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जू अब सुबह 5 बजे से बदले 6 बजे खुलेगा और शाम 6 बजे के बदले 5 बजे ही बंद हो जाएगा।
पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, बिहार सभी पेंशनधारियों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाक विभाग देगा। यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से मिलेगा। जानकारी के अनुसार यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दिया जाएगा। 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों और कस्बों में कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। बेतिया में पुलिस की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप, लाखों का गांजा जब्त। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस ने अपराधियों और तस्करों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी शौर्य सुमन के निर्देशन में सहोदर पुलिस ने कामता फार्म के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 47 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस जब्ती की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। बिहार के पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी, छठ पर नीतीश सरकार ने किया तोहफे का ऐलान। दोस्तों, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय भुगतान कराने का निर्देश दिया है। राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना कर दिया गया, लेकिन नए दर पर भुगतान पहली बार होने जा रहा है। पीएम ने लॉन्च किया आयुष्मान वय वंदन कार्ड, बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार सहित पूरे देश में आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च किया। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया। इन बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। इस योजना के शुरू होने से देश के 6 करोड़ तो बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। 87 लाख वोटर 6382 पैक्सों में डालेंगे वोट, किस जिले में कितने पोलिंग बूथ। दोस्तों, बिहार में आगामी 26 नवंबर से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इसमें हटाए गए सदस्यों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जोड़ लिए गए हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी है। इसी मतदाता सूची के अनुसार पैक्स चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सभी पैक्सों की अलग अलग मतदाता सूची जारी की गई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोपालगंज के 2 डॉक्टरों से मांगी 1.5 लाख की रंगदारी, दहशत में परिवार। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 डॉक्टरों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दोनों डॉक्टरों को फोन पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई और 1.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी मिलने के बाद दोनों डॉक्टरों के परिवार दहशत में है। पीड़ित डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म तो बिजली बंद, छठ पूजा से पहले लाखों उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को छठ पूजा से पहले परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर ऐप में तकनीकी समस्या आ गई है। इस कारण बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में परेशानी आ रही है। ऐप से रिचार्ज बंद होने से लोगों के घरों में बिजली कटने की आशंका बढ़ गई है। बिजली कंपनी के स्तर से ऐप में आई खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने दी राहत, 1.5 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे 101 करोड़ रुपए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 1.52 लाख किसानों के बैंक खातों में 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है। इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए, असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।